चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो बेटा, इस चैप्टर में हम लोग कल एक्सरसाइज 4.3 के सम्स देख रहे थे ना, जिनमें हम लोगों ने ग्राफ के सम्स देखे थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हमने कल देखा था। उसमें हमने 7 तक के सम्स देखे थे। आज इस एक्सरसाइज का आखिरी सम और दूसरी एक लास्ट मेथड चैप्टर की कंप्लीट करनी है। तो देखो, एक्सरसाइज 4.3 में ही लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहीट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। देखो, हमारी इंडिया जैसी कंट्री में टेम्परेचर मेजर करना तो हम किस में मेजर करते हैं? सेल्सियस में ना। कि आज गर्मी 35 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर करते हैं। लेकिन यूएसए कनाडा जैसी कंट्रीज है ना, वहाँ पर सेल्सियस में नहीं, वहाँ पे फ़ारेनहीट में मेजर करते हैं। सो हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहीट टू सेल्सियस। फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो ये इक्वेशन है। ठीक है, कि F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। ये F मतलब फ़ारेनहीट और ये C मतलब सेल्सियस। तो देखो, फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो ये इक्वेशन है हमारी। इस इक्वेशन पर से आपको जो है वो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे एक एक करके सॉल्व करें। ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से। जैसे क्वेश्चन 8 में ही पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहीट फॉर वाई एक्सिस। आपको सेल्सियस को एक्स समझना है और फ़ारेनहीट को वाई समझना है, और उसके हिसाब से इसका ग्राफ बनाना है। जो हमारी इक्वेशन आई ना आगे आगे जो इक्वेशन हमने लिखी कि एफ इक्वल टू 9/5 C, 9/5 ब्रैकेट में 9/5 C प्लस 32, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में ये जो C सेल्सियस है उसे x मानना है। ठीक है, उसे x एक्सिस का नंबर मानना है, और ये जो F है फ़ारेनहीट, उसे y एक्सिस का नंबर मानना है और ग्राफ बनाना है। तो ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए फिर क्या करते हैं, कम से कम 3 वैल्यू ढूंढते हैं ना। आगे के 7 सम जैसे आपने किए वैसे ही करने हैं। तो इनमें जो है वो 3 वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर C पर, है ना, X पर कहो या C पर कहो, कि ये C पर वैल्यू रखेंगे। अब पता है, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ आगे दिया हुआ है 9/5। क्या दिया हुआ है? 9/5 दिया हुआ है। तो ये C पर हम लोग ऐसा ही नंबर ढूंढें जो 5 से कट हो जाता हो, क्योंकि 5 से कट होगा ना तो नंबर्स इजीली मिलेंगे, ग्राफ में इजी ड्रॉ होगा। तो देखो, हम लोग कैसे सपोज करें कि समझो पहले C पे 0 ही लिखें। ऐसा नंबर जो 5 की टेबल में आता हो तो समझो पहले 0 ही लिखें, 0 तो सबके लिए चलेगा। तो यहाँ पर जो हमारी फार्मूला है F इक्वल टू 9/5, और C पे क्या लिखा? 0 प्लस 32। तो F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 0, तो 9/5 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा? 0 ही होगा। 0 प्लस 32, तो 0 प्लस 32, F इक्वल टू 32। मतलब कि अगर सेल्सियस 0 हुआ तो फ़ारेनहीट 32 हुआ। अब समझो C पे, X पे नहीं, वो तो X लिखो या C लिखो एक ही बात है। कि समझो C पर -15 रखा। देखो, मैंने -15 रखा है, आप कोई भी नंबर रख सकते हो, भले प्लस में लिखो, +15 रखो, +5 रखो, माइनस में और कोई लिखो, कोई भी ऐसा नंबर लिखो जो 5 से कट होता हो। समझो -15 रखा है, तो F इक्वल टू 9/5, X पे -15 प्लस 32। तो देखो, अब यहाँ 5 से ये कट हो जाएगा ना, 5 से ये कट होगा तो 5 3 ज़ा 15, ऐसे हो जाएगा 5 3 ज़ा, और फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 3 ज़ा 27, साइन माइनस की है तो -27 और प्लस 32। तो 32 में से 27 जाएगा तो 5 बचेगा। कि अगर C पे -15 रखा तो F पर 5। और वैसे ही कि जैसे अब C पे -10 रखा है, आप और कोई नंबर भी भले रख सकते हो। तो समझो अगर C पे -10 रखते हैं
तो 9/5 मल्टीप्लाई -10 प्लस 32, तो यहाँ पे भी 5 से ये कट होगा ना, 5 से 10 कट होगा कि 5 2 जा बराबर। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 9 2 जा 18, यहाँ साइन माइनस में है ना, तो -18 प्लस 32, तो 32 में से 18 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो मतलब अगर सी पे -10 रखा तो एफ पे 14 मिला हमें। ऐसे 3 वैल्यू मिली ना, इन तीनों वैल्यू को फिर इस टेबल में लिखते हैं और वही सेंटेंस लिखकर फिर इसको ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सब सम में जैसे करते थे वैसे ही, कि यहाँ पर जो इसका ग्राफ तैयार करें तो देखो पहली वैल्यू 0 एंड 32 कि सी पे, सी मतलब समझो एक्स पे, ये सी मतलब एक्स हुआ और ये एफ मतलब वाई हुआ, तो समझो सी पे यहाँ एक्स पे 0 और वाई पे 32। अब देखो यहाँ बड़े नंबर है ना, 32 है 15 है, तो यहाँ जो आप ग्राफ बनाओ ना उस ग्राफ में 10-10 का ही गैप लिया करो। यहाँ तो 5-5 का गैप, इस ग्राफ में मैंने 10-10 का, अगर जैसे यहाँ पर है फोटो में, आप लोग भले 5-5 का गैप ले सकते हो। ठीक है, ये भले 5-5 के गैप में बनाओ, 5 10 15 यहाँ चारों साइड। यहाँ पे जैसे 10-10 का दिया हुआ है तो भले 10-10 का बनाओ आप, कि यहाँ x पे 0 और y पे 32, तो x पे 0 यहाँ बीच में ही आएगा और y पे 32 यहाँ पर पॉइंट बनेगा 30 से थोड़ा सा ऊपर। 32 हो ना तो आपके ग्राफ बुक में इजीली दिखाई देगा, 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा 32। ठीक है, फिर दूसरा नंबर कि x पे -15 और y पे +5, तो x पे -15 यहाँ आएगा लेफ्ट साइड, ये 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में -15 और ऊपर +5 ऊपर की तरफ जाएगा, ये 0 और 10 के बीच में +5, दोनों जहां ज्वाइंट होंगे वहां ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, और फिर x पे -10 और y पे +14, तो x पे -10 ये रहा लेफ्ट साइड पे और +14, तो +14 यहाँ 10 और 20 के बीच में, ये -10 और +14 दोनों का जॉइंट है यहाँ होगा, और ये जो 3 पॉइंट मिलेंगे ना, इन तीनों पॉइंट में से ये सीधी लाइन बनाएंगे और लाइन के कॉर्नर पे कहीं पर भी ये इक्वेशन लिख देंगे। ऐसा ही बनाते हैं ना सब ग्राफ। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हमें ज़रूर नहीं है। ध्यान आया ये ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन 8 में ये पहला दिया हुआ था कि ग्राफ तैयार करना है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चंस भी है इसमें। जैसे देखो इसी में ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। क्या क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहीट कितना होगा। इसका मतलब जो ये हमारी इक्वेशन दी गई थी ना, F = 9/5 मल्टीप्लाई C + 32, ये जो इक्वेशन दी गई थी, इस इक्वेशन में C के प्लेस पर 30 लिखना है। C = क्या लिखना है हमें, 30 लिखना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे F = 9/5, C पर 30 + 32, तो 9/5 मल्टीप्लाई 30 करो ना तो 5 से ये कट होगा, 5 से कट होगा, 5 6 × 30 और ये मल्टीप्लाई होगा 9 × 6, तो 9 × 6 कितना, 54, कि ये 54 और प्लस 32, तो 54 + 32 86। मतलब अगर C पे 30 रखो, सेल्सियस 30 हो तो फ़ारेनहीट कितना होगा, 86 होगा। समझ आया ना, ऐसे फाइंड किया ना। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी है, कि क्वेश्चन 3 में है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहीट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब इसमें उल्टा है कि F मतलब फ़ारेनहीट 95 है तो हमें सेल्सियस C ढूंढना है। उसी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ F = 95 इन इक्वेशन। ठीक है, F की जगह पर अब जो है वो 95 लिखना है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे है कि यहाँ F की प्लेस पर ये 95 लिखेंगे, यहाँ 9/5 C
वो वैसे ही रहेगा 9/5c प्लस 32। सबसे पहले ये c जो हमें ढूंढना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो 32 है ना, वो 32 को इक्वल टू के इस साइड 95 के साथ लेकर आएंगे। तो ये प्लस 32 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा। ये 9/5c वो वैसे ही लिखेंगे, मतलब यहाँ लिख देंगे 95 माइनस 32, ये 95 और प्लस 32 यहाँ आएगा -32। तो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5c, ये तो वही रहेगा ना। तो 95 माइनस 32 कितना होगा, 63 इक्वल टू 9/5c। अब जो c ढूंढना है ना, तो ये 9/5 क्रॉस में जाएगा। क्रॉस में जाएगा मतलब कि ये जो 5 डिवाइड में है ना, ये जो 5 डिवाइड में है वो 5 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो 9 मल्टीप्लाई में है ऊपर है वो 9 डिवाइड में आ जाएगा। मतलब कि 9/5 का उल्टा हो जाएगा 5/9। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है ना, 9/5 का उल्टा 5/9। फिर उसको कट करेंगे। कट कैसे, जैसे कि 9 से ये कट हो रहा है 63, तो 9 7 जा 63, ये 9 7 जा 63 और ऊपर 7 मल्टीप्लाई 5 हुआ, कि 7 मल्टीप्लाई 5 वो कितना होगा, 35 होगा। ठीक है ना, ये 9 7 जा ये हो गया और 7 5 जा 35। मतलब कि अगर f पे 95 रखा ना तो c पे सेल्सियस कितना मिला, 35 मिला। ठीक है, ये भी हो गया। अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन 4 में ऐसा दिया हुआ है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहीट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। देखो इसमें दो सम करने हैं कि एक बार अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि अगर c पे 0 लिखें तो फ़ारेनहीट कितना मिलेगा, मतलब कि f कितना मिलेगा वो ढूंढना है। c पे 0 लिखना है तो f कितना मिलेगा, और एक बार f पे 0 लिखना है, f पे 0 लिखना है तो सेल्सियस कितना मिलेगा, मतलब कि c कितना मिलेगा वो ढूंढना है। दो बार सम करना है ना। तो पहली बार सम करें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कि पहले सेल्सियस पे 0 लिखें। तो इक्वेशन तो वही है ना हमारी, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो जहां पर f इक्वल टू 9/5 c की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 प्लस 32। तो देखो 0 को 9/5 से मल्टीप्लाई करो, 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा ना, कि f इक्वल टू 0 प्लस 32, और 0 प्लस 32 कितना होगा, f इक्वल टू 32 ही आएगा। ठीक है ना, 0 प्लस 32 तो वो 32 ही आएगा उसमें। सही बात, मतलब कि c पे अगर 0 लिखो तो f पे 32 मिलेगा। अब ऐसे ही इसका दूसरी जो कंडीशन दी गई थी कि अगर f पे 0 लिखें तो c पे कितना मिलेगा। तो समझो अगर f इक्वल टू 0 लिखते हैं इस इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू ढूंढेंगे। तो जैसे वही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में कि समझो f उसकी जगह पर 0 लिखा, ये f की प्लेस पर 0, ये 9/5c प्लस 32। तो अब जो हमें ये c ढूंढना है तो सबसे पहले ये जो 32 है ना उसके साथ वो यहाँ माइनस में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस है वो यहाँ माइनस में आ जाएगा, कि 0 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई c। तो 0 माइनस 32 कितना होगा, 32 ही होगा ना, कि -32 इक्वल टू 9/5c। अब जो हमें ये c ढूंढना है ना, तो उसके साथ जो 9/5 है वो क्रॉस में जाएंगे रेसिप्रोकल होकर, कि ये 5 डिवाइड में है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो 9 मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। मीन्स के c इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी -32 मल्टीप्लाई 5/9। तो अब यहाँ 9 से कुछ कट तो नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 5 जा 160 माइनस 160/9। तो c की ये वैल्यू मिल गई ना हमें, बरोबर ना।
अब ऐसे ही दूसरा इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। देखो, ये सेल्सियस और फ़ारेनहीट ये दोनों ही अलग अलग यूनिट है, सेल्सियस और फ़ारेनहीट दोनों अलग अलग है, लेकिन क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है कि जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहीट दोनों इक्वल आ जाते हो? मतलब जितना सी पे लिखो उतना ही एफ पर भी आ जाता हो, एफ और सी की वैल्यू इक्वल आती हो, ऐसा कोई नंबर है? तो हाँ है। ये नंबर तो आप लोग जनरल नॉलेज के लिए भी याद रख सकते हो, जनरल नॉलेज में भी यही नंबर आता है, ठीक है, कि फ़ारेनहीट और सेल्सियस ये दोनों में -40 डिग्री वो दोनों के लिए सेम है। -40 डिग्री सेल्सियस हो ना, तो वही -40 डिग्री फ़ारेनहीट भी होता है। तो ये -40 डिग्री वो सेल्सियस और फ़ारेनहीट वो दोनों के लिए इक्वल है, ठीक है। कैसे? तो देखो वो चेक करके भी देख लेते हैं कि यहाँ लिखेंगे कि यस -40 डिग्री इज सेम फॉर बोथ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस। तो यहाँ पर लिखें कि पुटिंग द वैल्यू c इक्वल टू -40 एंड f इक्वल टू -40 इन इक्वेशन, दोनों पे रख के देखते हैं कि ये -40 और -40 क्या बरोबर आंसर आ रहा है। c पे -40 और f पे -40 रखने पर क्या इक्वल आंसर मिलेगा, वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ देखो कि जैसे f पर हमने लिखा -40, इक्वेशन तो वही है ना, ये f पर -40 इक्वल टू 9/5, ये c पर लिखेंगे -40 प्लस 32। हमें चेक करना है कि यहाँ इक्वल टू के इस साइड और इस साइड सेम आना चाहिए। तो यहाँ तो -40 है, यहाँ पर अगर चेक करें ना तो 5 से ये कट होगा, 5 से कट होगा, 5 8 जा, और फिर 5 8 जा 40 हुआ, तो फिर 9 को 8 से मल्टीप्लाई कि 9 8 जा 72, और माइनस है तो -72 और ये पीछे +32, तो यहाँ तो -40 रहा, ये -72 प्लस 32, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 72 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, -40 बचेगा, ठीक है ना। बड़ा नंबर -72 माइनस में है तो यहाँ पे भी -40, मतलब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए ना। इसका मतलब कि ये C और F दोनों पे -40 रखो ना तो वैल्यू इक्वल मिलती है। फ़ारेनहीट और सेल्सियस के लिए -40 की वैल्यू दोनों के लिए इक्वल है, ठीक है। समझ में आया ये सम्स? देखो ये सम्स कंप्लीट हुए ना। अब हम हमारे चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज देखें, जो एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज है और कोई नया टॉपिक नहीं, ग्राफ ही इसमें भी बनाने हैं, लेकिन एक सिर्फ जो है वो अलग से पॉइंट है इसमें। तो देखो एक्सरसाइज 4.4 के हम लोग सम्स देखें, जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना ध्यान से कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या दी गई है पता है, सिर्फ y इक्वल टू 3, सिर्फ इतना दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे सुनो कि यहाँ पे क्या नई बात है। आगे की जो भी हमने एक्सरसाइज देखी ना 4.3 जो हमने देखी थी, उसमें जो ग्राफ बनाते थे, तो उसमें ग्राफ में x और y वो दोनों की वैल्यू होती थी, है कि नहीं। x और y की वैल्यू होती थी और फिर उसके हिसाब से हम लोग x और y का टेबल बनाकर और ग्राफ बनाते थे, सही बात है ना। लेकिन यहाँ पर x और y नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ y की वैल्यू है, तो ग्राफ कैसे बनेगा। और वो भी ग्राफ यहाँ पर दो वे में बताना है, एक बताना है इन 1 वेरिएबल, ये y इक्वल टू 3 से y दिया हुआ है तो ये 1 वेरिएबल ही हुआ ना, चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल मतलब x और y दोनों होने चाहिए, ये तो सिर्फ y है, मतलब सिर्फ 1 वेरिएबल ही है। तो अगर ये 1 वेरिएबल सिर्फ y दिया हुआ है तो 1 वेरिएबल में ग्राफ कैसे बनेगा वो बताना है, और 2 वेरिएबल्स में ग्राफ कैसे बनेगा वो भी बताना है। यहाँ भले x नहीं है लेकिन फिर भी x और y का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाना है वो चेक कर।
तो यहाँ पर सबसे पहले इन वन वेरिएबल उसका ग्राफ बनाए। तो वन वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनेगा पता है? कि यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन इन वन वेरिएबल। y इक्वल टू 3 वो वन वेरिएबल में ही दिया हुआ ना, सो इट कैन शो ऑन अ नंबर लाइन एज बिलो। तो जब भी वन वेरिएबल सिर्फ दिया हुआ हो ना, खाली y दिया हुआ है, तो उससे तो हम लोग नॉर्मल नंबर लाइन पर भी बता सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू तो है ही नहीं, तो सीधी नंबर लाइन बना देना। पता है ना, आगे के स्टैंडर्ड में सीधी नंबर लाइन बनाते थे कि बिल्कुल बीच में 0, इस तरफ 1 2 3 4 राइट साइड, यहाँ लेफ्ट साइड पे -1 2 3 4, और यहाँ वैल्यू क्या है y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 ना, तो मतलब कि यहाँ +3 पे हम लोग ये सर्कल कर देंगे, +3 पे सर्कल करते हैं और लिख दें y इक्वल टू 3। ये जो है वो वन वेरिएबल का ग्राफ बन गया। तो ये याद रखो बेटा, जब भी वन वेरिएबल का ग्राफ बनाना हो ना, तो इसका मतलब सीधी हमें नंबर लाइन ही बनानी है, बस नंबर लाइन पे वो नंबर प्लॉट कर देना है, सिंपल ना। और अगर टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना है ना, इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल का ग्राफ मतलब x और y दोनों होने चाहिए। ये x एक्सिस, ये सीधी y एक्सिस, दोनों नंबर होने चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो खाली y है, x तो है ही नहीं, तो उसको टू वेरिएबल्स में कैसे लिखेंगे? ये हमने पहली एक्सरसाइज में सीखा था, 4.1 में हमने सीखा था कि जब x और y को उसके जनरल फॉर्म में लिखते हैं ना, तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए उसमें अगर x की वैल्यू नहीं है तो उसकी प्लेस पर 0x करके लिख देते हैं। याद है वो, उसमें हमने देखा था पहली एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे भी ऐसा बताएंगे कि वी कैन राइट y इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल एज 0x प्लस y इक्वल टू 3। अगर टू वेरिएबल में लिखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0x, x की वैल्यू ही ना हो तो क्या लिखेंगे 0x ना। टू वेरिएबल्स बताने हैं, दो बताने हैं, तो x है ही नहीं तो क्या लिखा जाएगा 0x। तो यहाँ पे 0x हुआ ना, तो इसका मतलब आप लोग x पे कोई भी वैल्यू रखो, ये टॉपिक समझना कि x पे कुछ भी रखो आपको 0 ही मिलेगा। अगर आपने x पे 1 लिखा तो 0 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 0 ही होगा ना। x पे 2 लिखा तो भी 0 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 0 ही होगा। कि अगर x पे 3 लिखा तो भी 0 मल्टीप्लाई 3 वो 3 ही होगा, सॉरी 0 मल्टीप्लाई 3 वो 0 ही होगा, बराबर। तो मतलब यहाँ x पे कुछ भी रखो आपको वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो इसका मतलब x यहाँ पे लिखो या न लिखो एक ही बात है, y की वैल्यू हमेशा 3 मिलेगी, y इक्वल टू 3 ही है। ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाई। क्या कहलाई पता है? कांस्टेंट वैल्यू, इसे कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि x पे तो कुछ भी रखो 0 ही मिलेगा, तो मिलेगी सिर्फ किसकी वैल्यू y की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, ये लिखने की मेथड समझना। यहाँ लिखेंगे कि हियर y इक्वल टू 3 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कि y इक्वल टू 3 वो कांस्टेंट है क्योंकि x पे रखने की जरूरी नहीं है। आगे हम लोग ग्राफ बनाने के लिए पता है 3 वैल्यू ढूंढते थे, 3 वैल्यू फाइंड करते थे ना। इसमें वो 3 वैल्यू फाइंड करने की जरूरी नहीं है क्योंकि x पे तो कुछ भी रखो 0 ही मिलेगा, और y के लिए तो 3 वैल्यू फिक्स है। x पे कुछ भी रखो 0 तो y पे तो हमेशा 3 मिलेगा। तो इसीलिए ना बिना सॉल्यूशन ढूंढे हम लोग डायरेक्ट टेबल बना देंगे। और डायरेक्ट टेबल में कैसे कि x और y जो लिखते हैं ना, तो y पे तो सब में 3 3 ही लिखना है। क्यों? क्योंकि x पे तो कुछ भी रखो y पे 3 मिलेगा आपको, और यहाँ x पे जो नंबर चाहिए वो आप लिख दो। 3 सॉल्यूशन जो हम ढूंढते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी लिखो, जैसे मैंने 1 2 -1 लिखा, हाँ भले 0 1 2 लिखो, 1 2 3 लिखो, x पे तो कुछ भी रखो। यहाँ जैसे बताया कि x पे कुछ भी रखो आपको आंसर 0 ही मिलेगा, तो जो चाहिए वो नंबर लिखो ना x पे, ठीक है। तो इसका जब भी आप ग्राफ बनाओ ना ऐसा, टू वेरिएबल में जब ऐसा ग्राफ बनाना हो, तो यहाँ समझो y पे फिक्स वैल्यू और x पे जो नंबर चाहिए वो लिख सकते हैं। और फिर वही सेंटेंस लिखें कि प्लॉटिंग दिस वैल्यू इन अ ग्राफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ए बी विच शोज द इक्वेशन y इक्वल टू 3। फिर इसी को ही जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही ग्राफ में बने।
कि समझो ऐसा ही ग्राफ बना है x और y के लिए। समझो पहले x पे 1 और y पे 3। तो x पे 1 कहाँ पे है, x पे 1 ये रहा राइट साइड पे, और y पे 3, तो y पे 3 ये ऊपर, दोनों जॉइंट यहाँ पे होंगे, x पे 1 और y पे 3। फिर x पे 2 और y पर भी 3। तो x पे 2 यहाँ पर है, x पे 2 यहाँ पर, और y पे 3 कहाँ, तो y पे 3 ये ऊपर, दोनों यहाँ जॉइंट होंगे 2 और 3। फिर x पे -1 और y पे 3। तो x पे -1 यहाँ पे है लेफ्ट साइड, ये -1 और 3 ऊपर, तो -1 और 3 यहाँ जॉइंट होगा। तीनों को जॉइंट करो तो ये सीधी लाइन बनेगी ना। जब भी ऐसा ग्राफ बनाओगे ना कि जिसमें दिया हुआ है सिर्फ y = 3, इसका मतलब कि सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, खाली y की वैल्यू दी गई है ना। तो ऐसा जब भी ग्राफ बनाओगे तो उसकी लाइन हमेशा सीधी बनेगी। आपने आगे की एक्सरसाइज में जितने भी ग्राफ बनाए थे ना, किसी में लाइन ऐसी थी, किसी में लाइन ऐसी थी, किसी में भी ऐसी सीधी लाइन थी, नहीं थी ना। तो जब भी वन वेरिएबल का ग्राफ बनाओगे ना तो लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर y पे है ना तो ये y पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर कभी x की वैल्यू खाली दी गई हो, y की नहीं, खाली x की वैल्यू हो, तो x पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो समझ में आया ये ग्राफ कैसे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल दोनों बनाए हमने। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन भी देखें कि सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। अब ये भी इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में भी 2x + 9 = 0, तो खाली x ही दिया हुआ है, y नहीं दिया हुआ है, तो ये भी वन वेरिएबल का ही हुआ ना। तो इसका ग्राफ भी हमें वन वेरिएबल और टू वेरिएबल दोनों में बताना है। जैसे पहले क्वेश्चन में किया वैसे ही वन वेरिएबल में अगर बताना हो तो इसका मतलब कि उसको सिंपल नंबर लाइन पे बताएंगे ना। पहले बताएं कि इन वन वेरिएबल, तो यहाँ वैल्यू ना 2x + 9 = 0। तो इसमें अगर x की वैल्यू ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे कि ये जो +9 है ना, वो +9 = के यहाँ जाएगा, -9 हो जाएगा, और ये 2x है तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x = -9/2। क्या मिल जाएगा, x = -9/2 मिलेगा। और 9 को 2 से डिवाइड करो ना, आप भले 9/2 ही लिखो, लेकिन अगर 9 को 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 9 / 2 4.5। 9 को 2 से डिवाइड करो तो 4.5 ना, माइनस में है तो -4.5 होगी। So it is a solution in one variable, so it can show on a number line as below। तो ऐसे सीधा नंबर लाइन पे बताएंगे, वही बीच में 0 लिखकर, या राइट साइड पे 1 2 3, यहाँ -1 2 3। और ये 9/2 वो क्या कहलाया, -4.5 कहलाया ना। तो इसका मतलब वो 4 और 5 के बीच में आएगा, यहाँ आएगा ना। 4 और 5 के बीच में ये पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे -9/2। तो ये ग्राफ बन गया ना, ठीक है। ये वन वेरिएबल के लिए हुआ। वन वेरिएबल के लिए सीधी नंबर लाइन बनाएंगे, और इसी को ही अगर टू वेरिएबल में बनाना हो तो टू वेरिएबल में जहां पर यहाँ सिर्फ x लिखा हुआ है, तो y अगर लिखना हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, 0y लिख देंगे ना। सो वी कैन राइट 2x + 9 = 0 in two variable as 2x + 0y + 9 = 0। कि 2x फिर y पे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, 0y, फिर नंबर 9 = 0। यहाँ पर भी ये y पे आप कोई भी वैल्यू रखो, y पे कोई भी वैल्यू रखो, उसका वैल्यू हमेशा 0 ही मिलेगा। y पे तो हमेशा 0 ही ना, और x की वैल्यू 9/2 -9/2 वो कांस्टेंट वैल्यू है। x पे जैसे आगे ढूंढा -9/2 वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाई ना। तो इसके भी 3 सॉल्यूशन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा टेबल बनाएंगे
कि जहाँ पर x की वैल्यू -9/2 वो कांस्टेंट मतलब फिक्स है, तो x पे तो तीनों पे -9/2 ही लिखेंगे, और y पे तो y पे जो चाहिए वो नंबर लिख दो, जैसे 1 2 3। ठीक है, जैसा चाहिए वैसा नंबर लिख सकते हैं ना उस पे, और वही सेंटेंस लिखकर इसे भी ग्राफ में बता दे, कि ग्राफ में बताने के लिए वैसे ही x और y का ग्राफ बनाएंगे। अब x पे क्या है, x पे -9/2 और y पे 1, तो -9/2 मतलब क्या कहलाया, -9/2 मतलब -4.5 हुआ ना, जो पहले बताया था। तो x पे -4.5, तो -4.5 यहाँ आएगा राइट साइड, और y पे 1, तो ये -4.5 और ये y पे 1, तो यहाँ मिलेगा ना पॉइंट। ठीक है, फिर वही -9/2 और यहाँ 2, तो 9/2 मतलब -4.5 और y पे 2 मतलब यहाँ मिलेगा ऊपर। ठीक है ना, वही 4.5 पे y पे 2 लिखेंगे ऊपर, और वही -9/2 और y पे 3, तो ये 9/2 मतलब वही 4.5 पे और y पे 3 लिखेंगे, तो y पे 3 ये, और इन तीनों में से सीधी लाइन बना देंगे ना। मैंने बताया ना x एक्सिस मतलब खाली x की वैल्यू हो तो ऐसी सीधी लाइन बनेगी हमेशा, y की वैल्यू हो तो ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और ये x की वैल्यू हो तो सीधी वर्टिकल लाइंस बनेगी। तो ये भी ग्राफ बन गया ना। तो ये भी समझ में आया ना कैसे हमें ये 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का ग्राफ तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, ऐसे ही अब मैथ्स के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।